नमस्कार दोस्तों। जो कोरोना का कहर है उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी मतलब वो स्पष्ट देखने को आपको मिल रही है कि इस कोरोना ने अमीर और गरीब की जो खाई है उसको पाटने का अभी तक काम नहीं किया है। ये जो जाति धर्म की जो बातें चल रही हैं उसके जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है एक तरह से। और जो लॉकडाउन का पीरियड दूसरा फेज़ में शुरू किया गया है वो इसलिए किया गया कि अभी तक हमारा देश सेफ जोन में नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो दोबारा घोषणा की कि भैया इसको और बढ़ाया जाएगा 3 मई तक, तो उसके बाद ये आशा की जा रही थी कि पूरे देश के लोग और जो राज्य सरकार हैं वो बहुत अच्छे से इसका पालन करेंगी। इस बीच एक खबर आई कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो चुनाव क्षेत्र है बनारस, वहाँ दक्षिण भारत के बहुत सारे यात्री थे और उन यात्रियों ने भी हंगामा काटा कि भाई वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। चूँकि वो हंगामा काफ़ी बड़े स्तर पे होने लगा तो जो वहाँ राज्य सरकार है, जो तमाम लोग हैं, उन्होंने इस कारण कि ये बात मीडिया तक न जाए, जो गोदी मीडिया तक भी न जाने पाए और किसी और तक भी न जाने पाए, तो आनन फानन में बसों का इंतज़ाम किया और बनारस से दक्षिण भारत के लिए 900 तीर्थ यात्रियों को वापस उनके घरों में भेजा गया। अब आप देखिए कि जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा दिया गया है, तो बहुत स्पष्ट है कि जब देश में हर स्टेट के लिए कानून है कि आपने अक्षरशः पालन करना है, तो ये कैसे संभव है कि जो बनारस में आए हुए लोग हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, या फिर इसलिए कि इसमें इस देश में 2 प्रकार के कानून हैं, वो जो कुछ खास लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अब ये जो 900 लोग दक्षिण भारत गए हैं, इनकी कौन गारंटी लेगा ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनसे कितना ये कोरोना फैलेगा या क्या क्या ये कहर ढहेंगे। इससे पहले जब फर्स्ट फेज़ का लॉकडाउन हुआ तो उसके 3 दिन बाद ही 26-27 तारीख को योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1000 बसों का इंतज़ाम किया और उन 1000 बसों से लोगों को बिहार से लेकर तमाम पूरे देश भर में भेज दिया। अब जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन का नियम है कि आपने कहीं नहीं जाना है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, ये आपने कानून बना रखा है, ये नियम बना रखा है। तो फिर वो आखिर 1000 बसों में आपने कैसे वहाँ भेज दिया लोगों को? उसके देखते देखते फिर वहाँ केजरीवाल की भी 300 बसें चल दी योगी आदित्यनाथ की बसों के पीछे पीछे, जो आनंद विहार में लोगों ने देखा, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, जो बवाल हुआ आज पूरे देश में लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक बात हुई कि उत्तराखंड में जो गुजरात से आए हुए तीर्थयात्री थे उनको भी यहाँ से वापस भेजा गया। उनके लिए वॉल्वो बसें लगाई, बड़ी शानदार बसें लगाई गई और जो रुड़की के विधायक थे वो बस में जाकर एक एक गुजरात की यात्री को मिल रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ और हमने आपके वापस भेजने का इंतजाम कर दिया है। उन बसों से जब उत्तराखंड के लोग वापस आ रहे थे तो उनको हरियाणा के कहीं बॉर्डर पर लात मार के नीचे उतार दिया। वो इतने मूर्ख टाइप के थे कि उन ड्राइवर कंडक्टर उन लोगों से लड़ भी नहीं पाए कि भाई आखिर आपने हमें रास्ते में क्यों उतार दिया। अब आप फर्ज कीजिए कि जो गुजरात के यात्रियों को जब आप यहाँ से लेके गए, अगर आप उन्हें रास्ते में उतार देते तो गुजरात के जो यात्री थे उन बस वालों के और उन मैनेजरों के जो लोग इनको लेके गए उनकी क्या हालत करते हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन ये देवभूमि है, यहाँ के लोग शायद इसी तरह के हैं कि बहुत ही जो लाटे किस्म के लोग हैं। आपने नियम बना रखा कि 5 से ज़्यादा लोग कहीं नहीं जाएंगे, कहीं एक साथ खड़े नहीं होंगे। उन बसों में भर भर के, बनारस की बसों में भर के, उत्तर प्रदेश की बसों में भर के, उत्तराखंड की बसों में भर के, ये 5 से ज़्यादा लोग कैसे जा रहे हैं? इसका मतलब इनके लिए कानून अलग है। उत्तराखंड के लोगों ने, सरकार ने सिर्फ उनको नहीं भेजा जो गुजरात के थे। 96 तो अमेरिकन थे जिनके लिए बाकायदा दिल्ली से हवाई जहाज़ बुलाया गया। उस हवाई जहाज़ में बैठा के उन 96 लोगों को अमेरिका भेजा गया, यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट भेजा गया। उनके लिए कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग थी? उनके लिए कहाँ नियम कायदे कानून थे? 150 के करीब लोग जो इटली के थे, जो फ्रांस के थे, स्पेन के थे, इंग्लैंड के थे, उन लोगों को उत्तराखंड से बसों में भर भर के आपने दिल्ली एयरपोर्ट भेजा। उनकी एम्बेसी से वहाँ उनका संपर्क कराया, जिस देश के वो लोग थे उनको वहाँ भेजने का काम किया। ये दर्शाता है कि इस देश में आज की तारीख में भी 2 प्रकार के कानून चल रहे हैं। जो सीधे साधारण लोग हैं वो आज सड़कों पर हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो आज उनके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। वो आज महाराष्ट्र में भीड़ लग गई, मीडिया दिखा रहा है, गोदी मीडिया की बहुत भीड़ लगी, बवाल कट गया मुंबई में। अब वो मीडिया के लोग ये नहीं बता रहे कि गुजरात में भी वही कंडीशन हुई मजदूरों की और वही बनारस में हुई। लेकिन यहाँ पिक एंड चूज़ के आधार पे खबरें दिखाई जाती है, पिक एंड चूज़ के आधार पे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, ऐसी बातें कराई जाती हैं। आज की तारीख में उत्तराखंड के जो लोग दाएँ बाएँ से कुछ इकट्ठे होकर आए भी, वो ऋषिकेश में, हरिद्वार में, देहरादून में, तमाम जगहों अपने अपने ज़िलों में बैठे हैं। उनको वहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उनको क्वारंटाइन किया गया था 14 दिन के लिए। 14 दिन का पीरियड खत्म हो गया, 18 हो गए, 20-22 दिन हो गए, 24 दिन हो गए।
आज की तारीख में वो घर जाएंगे नहीं जा पाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। मुनी की रेती में 120 लोग रखे हुए हैं। मुनी की रेती टिहरी ज़िले में आता है और उस टिहरी ज़िले का आदमी टिहरी ज़िले में नहीं जा पा रहा है। उसके लिए इनके पास एसडीएम नहीं है, ब्लॉक प्रमुख नहीं है, वहाँ तहसीलदार नहीं है, कानून गो नहीं है। ये कहने के लिए कि जिस आदमी को आप मुनी की रेती में रख रहे हो वो आदमी अपने गांव में क्वारंटाइन होकर रह सकता है या नहीं रह सकता है, ऐसा बताने के लिए इनके पास कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमारा ये प्रतापनगर क्षेत्र है टिहरी का, इसमें एक फिगवाल समुदाय है बड़े स्तर पर। ये लोग हर साल जो है तीर्थाटन के लिए, भिक्षाटन के लिए देश भर में विभिन्न राज्यों में जाते हैं। आज की तारीख में भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। उनको कहीं कोई पूछने वाला नहीं कि वो लोग सलामत हैं या नहीं हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनसे बात करने के लिए किसी के पास कहीं कोई माध्यम नहीं है। एक ये जो दिल्ली में एक नई घटना देखने को मिली कि एक पिज़्ज़ा वाले ने के कारण 72 लोग इन्फेक्टेड होने की बात आ गई। तो ये बात उसमें उसकी कोई जाति धर्म नहीं बताया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस गोदी मीडिया के लोगों ने जो पिज़्ज़ा वाला है, पिज़्ज़ा वाले का धर्म डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उसके कारण 72 लोगों को घर में बैठना पड़ा। ये जो प्रकरण चल रहा है देश भर में इस तरह का कि भाई कैसे समाधान निकलेगा, नहीं निकलेगा, लोग रास्तों में फंसे हैं। 2 दिन पहले एक पंडित जी का फ़ोन आया कि वो किसी अपने भाई के यहाँ शादी के कारण उनको पंजाब आना पड़ा और पंजाब से यहाँ मतलब यहाँ प्रतापनगर आना पड़ा और वो वापस नहीं जा पा रहे हैं। हमने उनको बताया कि आप अगर ऑनलाइन पास के लिए प्रयास करते तो हो सकता है कि कोई समाधान आपका निकले। इस बीच हमने देखा कि यहाँ जो जिन लोगों को ई पास का काम दे रखा है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, बड़ा दर्दनाक है। कहीं कोई इमोशन नहीं है, कहीं कोई भाईचारा नहीं है, कहीं किसी की परेशानी को समझा नहीं जा रहा है। कुछ दिन पहले जब मैं ऐसी वीडियो मैंने अपलोड की तो एक व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि मैं करीबन 5-6 दिन से अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो मिनिस्टर भी हैं, उन्हें कॉल कर रहा हूँ और उनका फ़ोन कोई और आदमी उठा रहा है, वो और बात नहीं करा रहा है, ना हमारा कोई समाधान निकल पा रहा है। तो मैंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए इस पीरियड में। तो जब मंत्री खुद घर में बैठ के ऑफिस चला रहे हैं तो नेचुरल कर रहे होंगे। मैंने मंत्री जी के उसी नंबर पर कॉल किया और उनको भी किसी और व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, मंत्री ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे लगा कि भाई ये भी फिर वही उसी तरह की वो आदमी बात कर रहा था कि नहीं उनको तो ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा भाई जब मंत्री जी इतना नहीं कर पाएंगे कि अपने क्षेत्र के लोग, उनके घर में कोई बीमार है और व्यवस्था ई पास बनने की है, तो क्यों नहीं बना जा रहा। मुझे थोड़ा टाइट करके उनको बोलना पड़ा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपके क्षेत्र की जनता परेशान है। और उसके 2 दिन बाद वो लड़का जिसका मुझे फ़ोन आया था उसने अपने गाँव से एक सेल्फी भेजी मुझे और वो बड़ा खुश था उस मामले को लेके कि उसने बताया कि मैं आज गाँव पहुँच गया हूँ और उसके साथ जो और लोग भी थे वो भी गांव पहुंच गए। मतलब उस व्यक्ति की, उस लड़के की वो फ़ोटो देख के मैं खुद भी द्रवित हो गया कि भाई वास्तव में बहुत छोटी समस्या उसकी थी और वो जो मिनिस्टर हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने उसकी समस्या सुनी और जेन्युइन थी तो सुनी तो उसको पास भी मिल गया। ऐसे तमाम लोग ज़िलों में हैं जो गुजरात के नहीं हैं, जो लोग बनारस के नहीं हैं, जो लोग किसी वीवीआईपी एरिया के नहीं हैं। वो छोटे छोटे एरिया में हमारे ज़िलों में अलग अलग जगहों पे हैं, हमारे दूसरे प्रदेशों में है। आज की तारीख में हमारे प्रदेश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से लॉकडाउन में धीरे धीरे शिथिलता बढ़ती जा रही है या थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो लोग घरों में नहीं पहुँचे और जब आपने यहाँ से तमाम देश भर में लोग भेजिए और देश भर से इधर से उधर जो लोग जा रहे हैं एक फ़िक्स नियम के तहत जा रहे हैं, उसको अनुपालन करके जा रहे हैं, जो नियम कायदे कानून है, तो इनके लिए ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं जो परसों महाराष्ट्र के भीतर कोरोना का धर्म बता रहे थे, जब भीड़ भड़ाका बाहर आया और अचानक से जब वहाँ की महाराष्ट्र की सरकार ने 2 गोदी मीडिया के जो लोग थे उन पर मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया, उस दिन से इनके सुर बदले हैं और ये इनको अब थोड़ा धर्म कर्म से बाहर इनको कुछ दुनिया दिखाई देने लगी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग आज सड़कों पे हैं उनको किसी न किसी तरह से उनको सही रास्ते पे उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था तो हमारी सरकार को करनी चाहिए। नमस्कार।